ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर जवानों एंड खामारानों, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। माय डियर जवानों, आज हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर इज़ 9, दैट इज़ ऑप्टिक्स। उसका पहला लेक्चर है। और जवानों, जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी, जैसे कि आपको हेडिंग में भी नज़र आ रहा है, हम लाइट के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। लाइट है क्या, लाइट के बारे में मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं क्या, कि लाइट पार्टिकल है, वेव है, क्या है। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है जी। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी को बेस बनाकर हम आगे लाइट के साथ जुड़ी दो फिनोमेनाज यानी कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को समझेंगे, स्पेसिफिकली डायफ्रैक्शन, जो कि मैं आपको लेक्चर के दौरान बताता जाऊंगा। सो जवानों, मेरे प्यारे खामारानों, शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब प्यारे जवानों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। क्लियर हो गया भाई? राइट। व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ऑप्टिक्स इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लाइट। लाइट के साथ जुड़े जो भी फिनोमेनाज हैं वो हम बड़ी डेप्थ में पढ़ते हैं व्हेन वी हियर द टर्म कॉल्ड या व्हेन वी हियर द वर्ड ऑप्टिक्स। ठीक है जी। सो इट इज एक्चुअली द वर्ड रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लाइट, the study of light. The study of light. ठीक है जी। अब इस चैप्टर में जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, देखिए याद रखिएगा, आपने 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स पढ़ा था, बट दैट वाज नॉट फिजिकल ऑप्टिक्स, दैट वाज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आपने लाइट के साथ जुड़े दो फिनोमेनास को बड़े डेप्थ में समझा था। वन वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनदर वन वाज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज समथिंग दैट यू स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स। नाउ हियर वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी द फिनोमेनास रिलेटेड विद द लाइट, बट इन फिजिकल ऑप्टिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 3 फिनोमेनास, और वो मैं यहां पर लिटरली लिख देता हूं। जो फर्स्ट फिनोमेना मैं लिखवा रहा हूं वो है जी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी। हम समझेंगे कि लाइट की इंटरफेरेंस क्या होती है और वो कैसे करते हैं। ठीक है जी। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बड़े डेप्थ में इस चैप्टर में समझेंगे। दूसरा जो चीज हम समझेंगे जो लाइट के साथ जुड़ी है, दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरी चीज जो कि लाइट के साथ जुड़ी हम पढ़ेंगे, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। That is polarization of light. ये 3 फिनोमेनास बड़ी डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ लाइट, वो इसीलिए पढ़ने वाले हैं ताकि हम इन 3 फिनोमेनास को समझ सकें। सही जी। तो अब समझते हैं जी, शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो लाइट के बारे में जो हतमी एक पिक्चर पेश की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, हु ट्राइड, दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक, सही जी, एक लाइट जो है वो एक्चुअली एक पार्टिकल की तरह ट्रेवल करता है। लाइट इज नथिंग बट अ बीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी। कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स लाइट के सोर्स से निकलते हैं, जस्ट लाइक दिस, एज यू कैन सी ओवर हियर। मैं आपको यहाँ पर बाकायदा क्लियर थोड़ा सा एनिमेशन में शो करवा देता हूँ। ठीक है जी। एंड द एनिमेशंस आर समथिंग लाइक दिस, कि दिस इज अ लाइट बल्ब। सो इधर से जो लाइट निकलेगा, तो न्यूटन की राय के मुताबिक लाइट इमिट्स एंड मूव्स समथिंग लाइक दिस इन द बीम ऑफ पार्टिकल्स in the shape of corpuscles. corpuscles का मतलब पार्टिकल आप ले लो। क्लियर जी। और ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी लाइट के साथ जुड़े काफी फिनोमेनास को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। फॉर एग्जांपल, दिस थ्योरी वाज वेरी हैंडी इन एक्सप्लेनिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के साथ जुड़े हुआ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। ठीक है जी। राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बड़े अच्छे तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती थी। क्लियर हो गया भाई? दूसरी, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। क्लियर हो गया भाई? तीसरी, ठीक है जी, इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग द लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है। लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, प्रोपेगेशन का मतलब है जाना।
लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है जी। और ऑल्सो ये कलर ऑफ लाइट को, कि लाइट के मुख्तलिफ कलर्स कैसे होते हैं, ऑल्सो इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन दोज कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी, कि क्यों मुख्तलिफ कलर का लाइट होता है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। अब ये कैसे, ये हमारे इतने डेप्थ में ना हमने जाना है और ना हमने अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट आपके बुक में बड़ी स्मॉल सी डिटेल मेरे ख्याल से है ही भी नहीं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज न्यूटन हु गेव अ थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट इज एक्चुअली व्हाट, कि लाइट इज एक्चुअली अ बीम ऑफ पार्टिकल्स। क्या है भाई, ये पार्टिकल्स की तरह ट्रेवल करता है और उस पार्टिकल्स को नाम दिया गया करपसल्स। और इसी थ्योरी को आगे जाके फिर आइंस्टाइन ने भी एडॉप्ट किया कि लाइट जो है वो एक्चुअली पार्टिकल्स की तरह ट्रैवल करता है, लेकिन उसे हम कहते हैं फोटॉन थ्योरी। और फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, तो अब जिसको न्यूटन करपसल्स कहता था उसे आइंस्टाइन ने फोटॉन दे दिया, फोटॉन का नाम दे दिया, जो कि मैं आपको इतना मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको फोटॉन के बारे में पता है कि क्वांटम पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन, जो कि एक बहुत बेस्ट थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, जो कि लाइट कोई साथ जुड़ी हुई फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर पाती है। बट दैट इज सेकेंड ईयर फिजिक्स, ठीक है जी, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, बट इट एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स and it failed to explain the interference of light and diffraction of light, because these two are the phenomena related to wave nature, जो कि अभी आपको समझ आ जाएगा या अगले लेक्चर्स में समझ आ जाएगा। तो दैट इज फर्स्ट थिंग, सही है जी। अब हम आगे जाते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हॉयगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लेकिन हॉयगन्स वेव थ्योरी को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वुड रियली लाइक यू पीपल to understand this term called wave front. What is wave front? Because Huygens की जो wave theory है उसमें wave front का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको जरा wave front एक्सप्लेन कर देता हूं, सही जी। तो what is wave front? डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, लेकिन पहले I would really like you people to see for yourselves, ठीक है जी, in these animations, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट वेव्स निकल रही हैं। अब याद रखिएगा लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह हम डील नहीं करेंगे जिस तरह से न्यूटन ने लिया था। नाउ लाइट, वी आर गोइंग टू कंसिडर लाइट एज अ वेव। तो लाइट से, सोर्स से लाइट वेव्स जो है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। और मैं यहां पर ये चीज पॉज करके आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बता देता हूं, ठीक हो गया भाई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वेट फॉर इट, ठीक है। सो अब यहां पर मैं आप लोगों को पहले तो ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जब भी एक वेव लेंथ हम ड्रॉ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेव लेंथ, दिस इज अ वेव लेंथ, ठीक है जी, दिस इज द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव। तो आपको पता है कि इसका जो लेंथ होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, द लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। हम कहते हैं कि भाई इसने कितना लेंथ कवर किया, इसने लैम्डा का लेंथ कवर किया। जब एक वेवलेंथ गुजर गया तो ये लैम्डा लेंथ है। लेकिन इसने फेज कितना कवर किया, फेज मतलब एंगल। तो आप लोगों को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता है कि एक लैम्डा में जो फेज आता है, समझ में आई बात, जो फेज आता है तो वो आता है जी 2 पाई रेडियंस। रेडियंस में 2 पाई रेडियंस, रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन और डिग्री के यूनिट में 360 डिग्रीज। क्लियर हो गया भाई। तो याद रखिएगा यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब एक वेवलेंथ गुजरता है, राइट, जब एक वेवलेंथ गुजरता है तो कितना फेज वो कवर कर गया, 2 पाई रेडियंस का फेज वो कवर कर गया, या फिर डिग्री में कितना फेज कवर कर गया, 360 डिग्रीज का फेस कवर कर गया। बिकॉज है कि ये सेमी सर्कल आप कंसिडर कर लो 360 डिग्री यानी कि पाई रेडियंस, और फिर अगला सेमी सर्कल आप कंसिडर कर लो 360 डिग्रीज यानी कि पाई रेडियंस। तो जब मैं आपसे कहूं कि एक वेवलेंथ है वो गुजर गया या एक वेवलेंथ पास हो गया तो कितना फेस का पास हो गया या कितना फेस कवर हो गया, 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियंस। अब ये चीज मुझे आपको क्यों बतानी पड़ी, बिकॉज वेव फ्रंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये फेस का लफ्ज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो अब अगर मेरे प्यारे जवानों मैं आपसे कहूं, ठीक है जी, कि जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर अगर आप देख लो तो एक लाइट सोर्स से वेव्स निकल रही हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चारों हर एक डायरेक्शन में वेव्स निकल रही हैं, तो अगर आप यहां पर देख लो मेरे प्यारे जवानों, अगर आप यहां पर देख लो मेरे प्यारे जवानों,
ठीक है जी, कि इस डायरेक्शन में ये आपके पास वन वेवलेंथ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है जी, तकरीबन 4.5। सिमिलरली 1 2 3 4 और 4.5 समथिंग। देखिए यहां पर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4.5 समथिंग, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5 समथिंग। यानी कि हर एक डायरेक्शन में अगर आप देख लो तकरीबन 4 वेव्स कवर हुई हैं, 4 वेवलेंथ्स कवर हुई हैं। यानी कि 4 वेवलेंथ्स का मतलब है कि दैट इज एक्चुअली 1 लैम्डा विच इज इक्विवेलेंट टू कितना फेज, 2 पाई रेडियंस। तो हर एक डायरेक्शन में जो वेव्स कवर हो रहे हैं वो एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 पाई का फेस कवर किया जा रहा है। हर एक डायरेक्शन में जो वेव फैल रही है, जो वेव ट्रेन्स जा रहे हैं, बाय द वे इसको हम नाम देते हैं वेव ट्रेन्स का। किस चीज का? वेव ट्रेन्स का। जब बहुत ज्यादा वेव जो है ना एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ट्रेवल करें, सो दैट इज कॉल्ड वेव ट्रेन्स। तो 4 वेव्स इधर भी ट्रेवल कर गई, 4 वेव्स इधर भी ट्रेवल कर गई, 4 वेव्स इधर भी ट्रेवल कर गई, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाला जो वेव्स हैं, वेव ट्रेन्स हैं, वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली फेस कवर कर रही हैं। ठीक है जी। अब जरा इधर देख लें आप कि लेट अस से कि वो टी टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस कवर कर गई हर एक डायरेक्शन में। तो अगर मैं इन पॉइंट्स के सिरों को देख लूं तो ये जो सिरे आपको नजर आ रहे हैं ये सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, बिकॉज तमाम 8 पाई का फेस कवर कर चुके हैं तमाम डायरेक्शन में जाते हुए। ठीक हो गया भाई। तो अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि भाई जरा गौर से देखिएगा, जब मैं ये प्ले कर देता हूं, ठीक है जी, मैं जरा ये चीजें रिमूव कर देता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है जी, राइट। हाँ, नाउ इट इज गुड। ठीक है जी, राइट। अब आपको पॉइंट क्लियर करवाना था जो कि अभी आपका एनिमेशन में खुद बहुत क्लियर हो भी जाएगा। तो अगर आप बच्चे देख लो यहां पर, मेरे प्यारे जवानों, अगर आप देख लो, सो ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो वेव्स जो है ना सोर्स से निकलते हुए इन पॉइंट्स तक जब पहुंचे तो सेम फेस कवर करके पहुंचे। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप देख लो ये सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में है। इन तमाम पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, राइट, जो सेम फेज में है, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेव फ्रंट। सही जी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी कि देखिए ना, ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। तो देखिए ना, ये वाले जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, राइट। मैं जरा इस वीडियो को पॉज कर लेता हूं। जो ये वाले पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे जवानों, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, राइट। जो ये वाले पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, गौर से देखिएगा, राइट। एक मिनट बच्चे जी। जो ये वाले पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नाउ दे आर इन अ सेम फेज, दे आर इन अ सेम फेज। सिमिलरली ये वाले पॉइंट्स अगर आप देख लें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, दे आर इन अ सेम फेज। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हो तो एक वेव फ्रंट बनता है। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स या ऑल दोस पॉइंट्स विच हैज द सेम फेज। सिमिलरली दीज पॉइंट्स पोजेस द सेम फेज, सेम एंगल यहां तक कवर हो चुका हुआ है। तो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो और एक स्ट्रक्चर उससे ड्रॉ करते हो तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज एक्चुअली an imaginary surface representing corresponding points of wave that vibrate in a unison. Vibrate in a unison का मतलब है same phase, या आप कह सकते हो the collection of all those points having same phase of वाइब्रेशन। ठीक है जी। तो अब मैं वापस आपके सामने ये चीज क्लियर कर देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, और अब आप वापस इन एनिमेशंस को स्टडी करो, राइट। तो जब आप इन एनिमेशंस के जरिए से इसको देखते हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। दिस इज अ पॉइंट सोर्स जिससे वेव्स निकल रही हैं, हर एक डायरेक्शन में इक्वल लेंथ या इक्वल फेस कवर कर रही हैं। तो वो तमाम पॉइंट जो कि सेम फेज में है, उनको जब आप मिलाओगे तो उनसे जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वेव फ्रंट, जो कि यहां पर फिलहाल स्फीरिकल शेप में है। सो दिस वेव फ्रंट, ये जो आपको इस तरह लाइंस ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है सेम फेज वाली,
ये है वेव फ्रंट्स, जो कि किस शक्ल में है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में। सो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, जिनका फेज सेम हो। सिमिलरली मुख्तलिफ तरह के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट सोर्स जो है वो जन्म देगा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट सोर्स, जिस तरह से एक लाइट बल्ब नहीं होता छोटा सा, तो एक पॉइंट सोर्स जो होगा गोल सा, वो एक्चुअली जन्म देगा स्फीयर की शक्ल में ट्रेवल होने वाले वेव फ्रंट्स को, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डॉट्स की शक्ल में भी बताया। क्लियर है जी? तो दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। क्लियर जी? तो एक ट्यूब लाइट जैसा जो सोर्स होगा, एक लाइन सोर्स, वो एक्चुअली जन्म देगा अपने इर्द गिर्द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स को, जो कि आपको नजर आ रहा है। ये सिलेंडर के एक स्मॉल सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कि आगे ट्रेवल कर रहा है। ठीक हो गया भाई? ठीक है जी। और एक पॉइंट सोर्स और सिलेंड्रिकल सोर्स का वेव फ्रंट जब आप बहुत हाई डिस्टेंस पे जाके देखोगे तो वो बन जाएगा एक प्लेन वेव फ्रंट, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत अच्छी मिसाल सूरज से आने वाला लाइट है, कि उधर से जो लाइट आता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में आता है, लेकिन जब वो अर्थ पे पड़ता है तो अर्थ पे उस वेव फ्रंट का इतना छोटा हिस्सा पड़ता है कि उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा हिस्सा बिहेव करेगा एज अ प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर हो गया भाई? तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मुझे आपको समझानी थी वेव फ्रंट के बारे में। अब हम आते हैं हॉयगन्स वेव थ्योरी की तरफ। तो हॉयगन्स वेव थ्योरी की तरफ जब मैं आऊंगा तो देखिए, अब देखिए ना, फिर से मैं वेव फ्रंट थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो देखिए ना, ये वही वाली चीजें जो मैं आपको बताने वाला था कि देखिए ना, दीज ऑल पॉइंट्स आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। जितना फेज ये वाला पार्टिकल कवर कर चुका है उतना ये दूसरा वाला, उतना तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला। सो इसको हम कहेंगे वन वेव फ्रंट। सिमिलरली दीज आर अनदर वेव फ्रंट, दिस इज अनदर वेव फ्रंट। क्लियर हो गया भाई? सो जिनका फेज सेम हो। देखिए ना, यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई थी और उससे जो डिस्टर्बेंस है वो फैल रही है वेव फ्रंट की शक्ल में। ठीक हो गया भाई? अब यही मैंने आपको समझाना है कि हॉयगन्स वेव थ्योरी का लाइट के बारे में क्या कहना है। ठीक है जी? तो हॉयगन्स के मुताबिक लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं, अनलाइक न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेव अकॉर्डिंग टू हॉयगन्स वेव थ्योरी। और हॉयगन्स वेव थ्योरी क्या कहता है, समझें इसको। हॉयगन वेव थ्योरी कहता है कि भाई हॉयगन्स लाइट ट्रेवल्स, पहला ये वाला जो पॉइंट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव in the form of a wave fronts away from the source through the invisible massless and non-viscous fluid called ether। हॉयगन्स का मानना था कि जिस तरह से साउंड वेव्स जो है ना, यानी कि ये अब आप देखें ना, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये मैं 17वीं सदी की बात कर रहा हूं, 1690s 1680s, यानी कि 17वीं सदी की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे जो है ना, साउंड वेव्स ही ऐसी वेव्स थी जो कि इंसानों को पता थी, और साउंड वेव्स ट्रेवल करती थी एयर के थ्रू। एयर एक मीडियम था जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रेवल किया करती थी। तो हॉयगन्स के मुताबिक चूंकि वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का सहारा लेना पड़ता है, उस जमाने की बात कर रहा हूं। आजकल तो हमें पता है ना कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उसको डील करते हैं, जो इसके बाद हम समझ भी लेंगे लाइट के बारे में, जो एक बहुत बड़ी अच्छी थ्योरी है, मैक्सवेल्स थ्योरी। तो उसके लिए तो ट्रैवल करने के लिए किसी किस्म की भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि उसे हम बहुत सारी सिचुएशंस में वेव कह देते हैं। तो वो तो अब हमें पता है ना, लेकिन उस टाइम पे द ओनली वेव्स नोन टू मेन वाज मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। वन ऑफ देम वाज साउंड वेव्स। तो हॉयगन्स के मुताबिक साउंड वेव्स जिस तरह से मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, लाइट वेव्स भी ट्रैवल करते हैं थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ वेव फ्रंट। और उस मीडियम को उसने कहा कि ये एक मासलेस इनविजिबल और नॉन विस्कस मीडियम है, जिसको उसने नाम दिया ईथर। ईथर एक्चुअली एक ग्रीक मेथोलॉजी में यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं द गॉड ऑफ लाइट। तो उस मेथोलॉजी से इंस्पायर करके उसने कहा। फिर बाद में पता चला कि देयर इज नो सच नीड ऑफ ईथर, जिसको पर आइंस्टाइन ने फोटोन थ्योरी के मुताबिक जो है वो डिसमिस कर दिया। सो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये बात जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हॉयगन्स के मुताबिक, फॉर एग्जांपल देखिए ना, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी? वीटी का मतलब है एस इज इक्वल टू वीटी। वीटी का मतलब है एस इज इक्वल टू वीटी, जो डिस्टेंस लाइट ने कवर किया। ठीक हो गया भाई? अब हॉयगन्स के मुताबिक वेव फ्रंट के ऊपर आपने हर एक पॉइंट को कंसिडर करना है एज अ सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट सोर्स से वेव फ्रंट निकला, तो हॉयगन्स कहता है कि आप वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट को कंसिडर करो एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है जी? तो ठीक है जी, ये वेव फ्रंट है, इसके ऊपर मैंने हर एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया एज अ सोर्स ऑफ लाइट।
जो कि प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स, विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, और अगर वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट है तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है। ये रहे सेकेंडरी वेवलेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं कि इससे भी लाइट, इससे लाइट इस तरह से ट्रेवल कर गया, इस तरह लाइट ट्रेवल कर गया, इस तरह लाइट ट्रेवल कर गया, इस तरह लाइट ट्रेवल कर गया, इस तरह से। सिमिलरली इस सोर्स ऑफ लाइट से इस तरह से लाइट ट्रेवल कर गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट सोर्स से, जो कि आपने वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करना है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो इस तरह से लाइट ट्रेवल कर गया। और ये जो इस तरह से हर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, इनको कहा गया सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए ना, नाम बाकायदा किया हुआ है, सेकेंडरी वेवलेट। सिमिलरली इधर से लाइट इस तरह ट्रेवल कर गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया वो s इज इक्वल टू वी टी है, बल्कि हम लिखेंगे s इज इक्वल टू सी टी है, बिकॉज c इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड t, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर t था तो यहां पर t प्लस डेल्टा t होगा, तो हम यहां पर डेल्टा t लिखेंगे कि डेल्टा t टाइम में वेव फ्रंट जो है वो इस पॉइंट से ट्रेवल कर गया इस पॉइंट तक। क्लियर हो गया भाई? दैट इज हाउ अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी लाइट ट्रेवल्स। ठीक है जी। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं यहां पर थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग लाइक दिस कि यहां पर गौर से देखिएगा, हाइगन्स के मुताबिक लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है कि आपने क्या कंसिडर करना है कि दिस इज अ पॉइंट सोर्स, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, ठीक है जी, जो जनरेट कर रहे हैं वेव फ्रंट को। तो एट टाइम टी के ऊपर वेव फ्रंट इधर है, शेप उसका क्या है, ये पोजीशन है, और ये शेप है स्फीरिकल शेप में, ठीक है जी। अब उधर से वेव फ्रंट आगे प्रोपेगेट कैसे करता है, तो हाइगन्स के मुताबिक वो कुछ ऐसे ट्रेवल करता है कि देखिए ना, ये वेव फ्रंट यहां से यहां तक ट्रेवल कर गया। कैसे ट्रेवल कर गया? हाइगन्स के मुताबिक के वेव फ्रंट के ऊपर आपने तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करना है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो कि आपको नजर आ रहे हैं, जो कि पैदा करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ये स्मॉल से स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, और ये आपने सिर्फ कंसिडर करने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, ठीक है जी। सो दे प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है जी। अब आप क्या करो, उन सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या करो, कॉमन टेंजेंट ले लो। क्या ले लो? कॉमन टेंजेंट। यहां पर मैं इसको पॉज कर देता हूं, ठीक है जी, यहां पर मैं इसको पॉज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो जाए, ठीक है जी। आगे मैं आपको लेकर चला जाता हूं, और वो ये है, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम मेरे प्यारे जवानों और खामारानों, एट एनी गिवन टाइम द कॉमन टेंजेंट ऑन द वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कुछ ये हुआ, जो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं मेरे प्यारे जवानों और खामारानों। इसका मतलब कुछ ये हुआ, ठीक है जी, कि भाई यहां पर जो मैंने आपको अभी फरमाया, ठीक है जी, कि भाई आपने क्या करना है कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है एज अ सोर्सेज ऑफ लाइट, जो कि पैदा करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स पैदा हुए, उनका आप कॉमन टेंजेंट ले लो। और टेंजेंट का तो आपको पता ही है कि उन तमाम स्फीरिकल वेवलेट्स को, सेकेंडरी वेवलेट्स को आप एक एक पॉइंट पे टच कर दो और उस लाइन को आप मिला दो। तो ये जो आपको मिला, दिस लाइन इज एक्चुअली टचिंग द secondary wavelets at a single point, which happens to be the new position of the wave front or a secondary wave front. तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो कि पैदा करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर हो गया भाई? राइट। अब फायदा क्या देगा ना, वापस मैं अगर लाइट को लेकर चला जाऊं, अब इस पॉइंट्स को आप कंसीडर कर लो एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इनका रेडियस जो है वो आप r कंसीडर कर लो, और अब आप क्या कर लो कि जब एक खास टाइम गुजरेगा, ये खास फासला वो गुजार लेंगे जिसे मैंने s कहा थोड़ी देर पहले, तो दैट इज c मल्टीप्लाई बाय दैट टाइम, जिस टाइम के लिए वो गए। और अब आप क्या कर लो, उन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एक पॉइंट पे टच कर लो, विच इज द न्यू पोजीशन ऑफ द व्हाट, वेव फ्रंट। तो दैट इज हाउ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी। ठीक है जी, कि भाई क्या होता है, होता यह है, सिंपल होता यह है कि आपने कंसिडर ये करना है, आपने कंसिडर ये करना है मेरे प्यारे जवानों, कि भाई ये आपके पास वेव फ्रंट हुआ, इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स को आप कंसिडर कर लें एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एज अ सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर हो गया भाई? राइट। और फिर ये जन्म देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स को, समथिंग लाइक दिस, नजर आ रहे हैं, ये जन्म देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स को। क्लियर हो गया भाई? और फिर इन सेकेंडरी वेवलेट्स को जब आप एक एक
जब आप इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एक कॉमन पॉइंट पे टच करेंगे, यानी कि यहां पर ये एक कॉमन टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, एक एक पॉइंट पे टच किया, इन तमाम टेंजेंट्स को जो कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो कि एक एक पॉइंट पे उनको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, विच इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट आपको न्यू पोजीशन मिलेगा। सिमिलरली अब अगेन आपने इनके ऊपर भी हर एक पॉइंट को कंसिडर करना है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो कि अगेन पैदा करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, और फिर उन वेवलेट्स का भी आपने क्या करना है, एक कॉमन टेंजेंट लेना है जो कि आपको उस वेव फ्रंट की नई पोजीशन बता देगा। एंड दैट इज हाउ लाइट ट्रेवल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो कि मैं यहां पर आपके सामने शो कर रहा हूं। ठीक है जवानों, दैट इज हाउ द लाइट ट्रेवल्स, जो कि यहां पर अगर आप देख लो मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे खामारानों, यहां पर अगर आप देख लो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, if you can see it over here, right? So each point you will consider on a wave front as a source of light, जो कि छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट्स को जन्म देगा, और फिर उन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एक लाइन से, एक ऐसे लाइन से टच कर दो जो कि उनको एक एक पॉइंट पे टच करे, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, और यहां पर कॉमन टेंजेंट कहेंगे, बिकॉज ये लाइन तमाम इस वेवलेट्स को क्या है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, राइट? ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है जी, एक पॉइंट पे इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच कर रही है, दैट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। दैट इज हाउ अकॉर्डिंग टू हॉयगन्स लाइट ट्रेवल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है जी, सो चले जी, ये हो गया जी। तो ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नंबर 1, diffraction of light. This theory is going to be very important in explaining the phenomena called diffraction of light. ठीक हो गया भाई? And also diffraction को जब आप समझ जाओगे तो diffraction ही कार फरमा है किस थ्योरी, किसके अंदर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इंटरफेरेंस इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पॉसिबली तब होता है बिकॉज लाइट जब उन स्मॉल ओपनिंग से होकर निकलता है तो वो डाइफ्रैक्ट पैल कर निकलता है, तब जाके आपको इंटरफेरेंस मिलती है। ठीक है जी, तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हॉयगन्स वेव थ्योरी। ठीक है जी, अब हम लाइट की थ्योरी की थर्ड चीज की तरफ जाते हैं, दैट इज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने एक्चुअली 19वीं सदी में, राइट, लाइट के बारे में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड थ्योरी दी, विच इज द यानी कि द मोस्ट बेस्ट थ्योरी यू कैन कम अक्रॉस। खैर उससे भी बेटर थ्योरी आई है, दैट इज अ डुअल नेचर अबाउट लाइट। लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी है जिसने यानी कि लाइट के साथ जुड़ी बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लिया था, एक्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर बाद में जो आया और फोटोन और कॉम्पटन थ्योरी को और कॉम्पटन इफेक्ट को और पेयर प्रोडक्शन को, उसके लिए फिर आप सेकेंडरी की फिजिक्स में फोटोन थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है जी, सो मैक्सवेल के मुताबिक लाइट क्या है? लाइट एक्चुअली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जिनके लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। कोई मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, बल्कि फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं। क्या ऑसिलेट करते हैं? फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के सामने ये चीज प्ले करूं मेरे प्यारे जवानों, तो आप देख लोगे कि जब एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलता है, ठीक है जी, तो वो इस तरह के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, तो ये 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है जी, और ये एक वेवलेंथ जो आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री पे ये ऑसिलेट करते हैं। और ये कब ऑसिलेट करते हैं, यानी कि कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होते हैं? जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करे, एक्सेलरेट हो जाए। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो ऑसिलेट करता है, राइट, तो ऑसिलेशन से उधर से निकलते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते हैं, बिकॉज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया? तो यहां पर अगर आप इस एनिमेशंस को देख लो, सो दिस इज अ चार्ज पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेशन में तो एक्सेलरेशन मस्ट है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है,
ऑसिलेट करता है, ठीक है जी। तो वो इस तरह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक, दिस इज अ मैग्नेटिक, दिस इज अ इलेक्ट्रिक, दिस इज अ मैग्नेटिक। क्लियर हो गया भाई? सो दैट इज हाउ दे एक्चुअली प्रोड्यूस वन अनदर। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक, चेंजिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। सो मैक्सवेल के मुताबिक जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, सो यू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है जी। एंड यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो आपको इस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको नजर आ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। तो उधर से आपको यहां पर वो 90 डिग्री पे ऑसिलेट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दैट इज हाउ इट्स डन। लेट मी प्ले दीज एनिमेशंस वंस अगेन फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने से, अगर ये एक लाइट का बीम है, सो दिस ब्लू वाला इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और 90 डिग्री पे ऑसिलेट करने वाला रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक, प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक। क्लियर हो गया भाई? सो फोकस कीजिएगा फिर से देखने आप। And this nature of light will be very much handy in explaining the phenomena called the polarization of light. तो बच्चे polarization of light को explain करने के लिए हम light का ये वाला nature इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो बच्चे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लाइट का कौन सा वाला नेचर अंडरस्टैंड करेंगे, या कौन सा वाला नेचर और कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करेंगे? हॉयगन्स वेव थ्योरी, जिसमें लाइट वेव की शक्ल में, वेव फ्रंट्स की शक्ल में ट्रैवल करता है, ठीक है जी। और फिर डाइफ्रैक्शन और सॉरी पोलराइजेशन के फिनोमेना को समझने के लिए हम लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करेंगे? हम लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर स्टडी करेंगे, जो कि आपके सामने है। क्लियर हो गया भाई? सो जवानों, ये हमारा आज का लेक्चर रहा, बड़ी डेप्थ में हमने अंडरस्टैंड किया। तो हॉयगन्स वेव थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है डाइफ्रैक्शन को समझने के लिए, और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, ये पिक्चर आपको बस पता होनी चाहिए कि इट्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को समझने के लिए? पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, फिनोमेना को समझने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा पामान।